से हो। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 10। आप क्लास 10 शुरुआत कैसे कर सकते हो। मतलब आप लोग ये अगर जान लोगे शुरुआत में, अगर आप लोगों ने वो इंटेंट आपका हासिल कर लिया, तो आप लोग इस बार के एग्जाम पे 100 में से 100 ला के रहोगे। गारंटी से बता सकते हो। अगर आप लोग शुरुआत से अपने इंटेंट से अगर पढ़ लोगे, तो आप लोग बोलोगे कैसे पढ़े। क्या भैया, हम तो पहली बार आए हैं क्लास 10 में, इतना तो कुछ पता नहीं है। ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ आपका रोहन भैया, और मैं आज समझाऊंगा हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 में क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग। मैंने जो क्लास 10 में जो किया है, वो आप लोग कभी भी मत करना। उस चीज़ के बारे में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नोट्स के बारे में। क्या हम भैया नोट्स बनाए, क्या भैया हम नोट्स बनाए या किसी और के टॉपर्स के या किसी और के नोट से पढ़े। आपके मन में यह सवाल आता होगा, पर यह सवाल को गोली मारो गाइस। सबसे पहले नोट की बात जब भी आ जाती है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मन में रखना है खुद का नोट बनाना है। किसी के नोट से नहीं पढ़ सकते। अगर किसी के नोट से पढ़े, तो अगर आप 100 का अगर मतलब आप एम लेके बैठे हो ना, ये जो एम है ना आपका, ये हासिल नहीं होगा। क्योंकि देखो, दूसरे का नोट से अगर आप पढ़ोगे, तो दूसरे की मतलब उसने अगर कॉन्सेप्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है, तो आपको ये नहीं मिलेगा। और अगर आपके नोट से मिला, मतलब लिख के आपने बनाया, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो। शुरुआत में अगर आपने नोट्स पे फोकस कर दिया, आपके इस बार एग्जाम में 100 में से 100 आ जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं। सबसे पहले नोट आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। खुद के नोट, किसी दूसरे के नोट नहीं यूज करने। किसी फलाना टीचर के नोट यूज नहीं करने, आपके खुद के नोट्स यूज करने। ओके। सेकंड जो आती है, आप लोग क्या करते हो, सीनियर्स की बात, जो 11th पे आए हैं, उन लोगों की बातों में भेग जाते हो भैया। वो बोलते हैं भैया वो टीचर अच्छा है उससे पढ़ो, वो टीचर अच्छा है उससे पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीचर मैटर नहीं करते, मतलब बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। मैटर नहीं करते मतलब बहुत ही ज्यादा मैटर कैसे करते हैं, मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर का ऑप्शन मिलते हैं, उनके लेक्चर देख सकते हो। अभी लेक्चर अगर किसी का टीचर आप मतलब समझ ना आए, तो आप लोग सबसे पहले उस लेक्चर को 15 मिनट देखिए। अगर 15 मिनट में समझ में नहीं आता, तो मतलब उससे आप पढ़िए मत। और अगर समझ में आ जाता है, तो उससे ही पढ़िए। कुछ भी हो जाए, व्यूज नहीं आते चलेगा। और ऐसे आप लोगों की मदद के लिए हम भी खड़े हैं, और मैं भी वीडियो बनाऊंगा डायग्राम की। एंड आपकी जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन की, सारे की वीडियो मैं भी धीरे धीरे डालते जाऊंगा। आपको इसकी भी टेंशन मत लेना है। तो आपको सीनियर्स की बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना कि वो टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, इस पर यकीन नहीं करना है। ओके। ओके। थर्ड जो है ना, थर्ड थर्ड है आपका बुक्स। भैया बुक्स कैसे ली, कौन सी बुक्स ली। भैया एनसीईआरटी पढ़े नहीं किया, और हम तो भैया आर डी शर्मा करेंगे पहले, ये सब नहीं नहीं। आर डी शर्मा को कैसे, आर डी शर्मा आर डी शर्मा को कब यूज करते हैं पता है आप लोगों को। अगर आपके एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन हो चुके, सबसे पहले आर डी शर्मा उठा लो, या आर एस अग्रवाल भी उठा सकते हो। आर एस अग्रवाल भी उठा सकते हो। अगर आर डी, देखो, इन दोनों में से आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से दो आप लोग बुक उठा सकते हो, अगर आपके एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन हो गए हैं तो। एंड अगर नहीं हुए, तो एनसीईआरटी को आप अभी देखो, अभी शुरुआत कर रहे हो, तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। जैसे कि टर्म 1 हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद आप लोग आर डी शर्मा पे आ सकते हो। पर अभी एनसीईआरटी को घोट लो। जैसे कि अगर आप लोग नींद से उठे हो, अगर उस क्वेश्चन को दिया जाए, आप लोग वो कर लो ऐसे, मतलब रगड़ लो उन क्वेश्चन को। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को रगड़ लो। और एक मेजर प्रॉब्लम आता है बच्चों की शुरुआत में, कि हम लैंग्वेज सब्जेक्ट को कितना समय दें। भैया लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे करें, मैं पहले बोल देता हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको, जैसे कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, अगर इन लोगों को आपने 2 घंटे दिए है, 2 घंटे अगर दिए है, तो लैंग्वेज को कम से कम 1 आवर तो देना ही है। लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है गाइस, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो, अगर आप लोग लास्ट में चले गए लैंग्वेज को करने, बहुत प्रॉब्लम आता है बहुत। और लैंग्वेज का तो देखो, उसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें हो, तो के
रखना भी पड़ता है, तो आप लोगों को लैंग्वेज को भी देना है। पर इन लोगों के जैसे कि साइंस पे, मैथ पे एंड एसएसटी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो हमारा चौथा सवाल आता है भैया, सबसे पहले मीठा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। और बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं कि क्लास 10 बहुत मुश्किल है भैया, वो अंकल ने बोल दिया भैया बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर आप लोग 10th पे आए हो, अगर सीबीएसई, खासकर सीबीएसई बोर्ड पे हो, सी बोर्ड पे हो, सीबीएसई बोर्ड पे हो, तो आप, मैं बोलूँगा बहुत इजी आता है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं आता। लोगों ने हवा बना के रखा है बहुत मुश्किल आता हवा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके सीनियर से पूछना, अगर आप बोलोगे भैया कैसा गया क्वेश्चन, कैसा आया, मतलब वो लोग बोलेंगे इतना इजी आया भैया, मतलब लोगों ने ऐसे ही हाइप बना के रखा है बोर्ड से, मतलब क्या ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता। आप लोग अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना, सब कुछ अचीव हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ अचीव हो जाएगा। ओके। एंड आपको जो मतलब जो इंटेंट दिखाना है, कैसे इंटेंट दिखाना है, आपको एम होना चाहिए। आपका एम जो होना चाहिए वो है 100 में से 100 लाना है। कभी नहीं आए कोई बात नहीं, इस बार आएंगे। कभी नहीं आए कुछ बात नहीं, इस बार आएंगे। और मैं आप लोगों की फुल मदद करूंगा, जितने सब्जेक्ट के हो सकते उन सब सब्जेक्ट की मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे से भी हेल्प, मैं जितना हो सके मैं उतना हेल्प करूंगा। एंड और अभी आप लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा, रेगुलर रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, रेगुलरली स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने रेगुलरली स्टडी नहीं की, बहुत प्रॉब्लम आता है। आप लोग अगर रोज़ के भी 2-3 घंटे भी अगर रोज़ के पढ़ लोगे, 100 में से 100 आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपके टॉपर ने बता दिया भैया मैं तो 16 घंटे पढ़ता हूँ, अभी नहीं। मैं बताऊंगा कब 16 घंटे पढ़नी है, कब 8 घंटे पढ़नी है। अभी सिर्फ आप लोगों को 2-3-4-5 इतना तक, 4-5 तक इनफ है। रेगुलरली करना पड़ेगा, रेगुलरली। एक दिन भी जैसे कि आप लोग सोचो कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। रेगुलरली मतलब रेगुलरली, रोज़ एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, हर रोज़। एक गोल ले लो, सुबह उठो एंड गोल बनाओ कि आज मैं क्या क्या करूँगा, आज मैंने ये कर लिया, ये क्या। और सोने से पहले गोल को लिखो एंड उस पर टिक करो, टिक करो, टिक करो। जैसे कि मैंने ये करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक बॉक्स का बना लिया आपने, मतलब जो पेपर आता है आपके, वो आपके मतलब जो नोट्स पे आते हैं, ये सब भी मतलब पेपर लेना है ना, उस पर आप लोगों को ऊपर में गोल लिख लेना है। गोल्स लिख के नीचे 1 नंबर गोल देके ये लिख लिया, 2 नंबर देके ये लिख लिया, 3 नंबर देके ये लिख लिया। तो ओके, रात में सोने से पहले इन लोगों को टिक कर दो या क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो। मेरा कंप्लीट हो चुका है, ऐसे करके क्रॉस कर दो। एंड पहले 2-3 दिन आपका देखो ये गोल मतलब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हो। और जब ये बढ़ने लगेंगे ना, तो समझ तुम इम्प्रूव कर रहे हो। अगर तुमने तीनों गोल कंप्लीट कर लिया तो तुम इम्प्रूव करो। आप 4 भी रख सकते हो गोल, मैं रिकमेंड करता हूँ 3 ही रखो गोल, क्योंकि अच्छा होता है। एंड तो इस वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। अगर जो भी ज़रूरत होगी आप कमेंट पे लिख देना, मैं सारा कुछ ला दूंगा। एंड मैं भी आप लोगों की पूरा मतलब जो मैथ की एंड साइंस की सबकी मैं वीडियो डालूंगा, धीरे धीरे करके। वन शॉट भी आएगा, टेंशन मत लेना। आपका रोहन भैया खड़ा है यहाँ पे। तो बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।